लकीरें खींच गई हैं। हमले के डर से घबराए सैकड़ों लोगों ने अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों का रुख किया है। IBN7 पहला न्यूज चैनल है जो आपको ले जा रहा है ग्राउंड जीरो यानी दंगों में घिरे गांव का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। हम पहुंचे जौला गांव जहां एक मदरसा है। इस मदरसे ने सैकड़ों लोगों को पनाह दे रखी है। देखिए हमारे संवाददाता अरुण सिंह की विशेष रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर का जौला गांव में हरे रंग में पुता एक मदरसा। कैमरा पहुंचते ही हर निगाह हमारी ओर मुड़ गई। हर निगाह में जैसे धधकता एक सवाल, क्यों, कैसे और कब तक। दंगों की आग के बीच अपनों को बचाने की कोशिश में ये मदरसा इन सैकड़ों लोगों की पनाहगाह बन चुका है। न जिला प्रशासन का आता पता, न कोई सरकारी मदद। इस छत के नीचे ही ये लोग बाहर लगी आग के पूरी तरह बुझने के इंतजार में हैं। सैकड़ों महिलाएं खामोश, बींदती निगाहों से हमें देखती। शायद सालों साल की मेहनत से बसाए घर बार यूं छोड़कर आने का दर्द दिल में, और गोद में दुधमुहे बच्चे। मैंने देखी एक दादी मां की बेबसी, आंखों में आंसू, शायद कोई अपना बिछड़ गया है। और फिर तो जैसे दर्द का सैलाब ही उमड़ पड़ा। मेरे कैमरे के सामने एक बुजुर्ग आए। पोते पोती को प्यार देने और अमन और सुकून की जिंदगी बसर करने की उम्र में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, छोड़कर भागना पड़ा। उनकी निगाहों ने अचानक जुटी भीड़ देखी, हाथों में हथियार देखे और वहशी हमला देखा। शायद इसीलिए वो किसी भी सूरत में अपने पुरखों की जमीन पर लौटना नहीं चाहते, भले ही भीख मांगने के लिए हाथ क्यों न फैलाने पड़े। गांव में हमारा एक बच्चा नहीं कदम रखने का चाहिए। हम लुट जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, भिखारी बने। हम गांव में बिल्कुल नहीं जा सकते किसी कीमत पे। मुझे लगा जैसे बर्बादी की एक न एक कहानी तो इस मदरसे में बैठे हर इंसान के पास है। लोग हमारे कैमरे के सामने आते जा रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद उनकी कोई सुन ले, उनके लापता अपनों की कोई खबर मिल जाए। उसी वक्त दिखे एक बुजुर्ग। गांव पर हुए हमले के वक्त बच्चे साथ थे, लेकिन भागते वक्त कहीं बिछड़ गए। मेरे 2 बच्चे मेरे साथ में, 2 लड़के और उनका परिवार जो है, उनका पता कुछ नहीं कहाँ है। और लड़की बच्चे पोता कुछ पता नहीं कहाँ है। आखिर ये भीड़ कहां से आई? मेरे जहन में ये सवाल उठने लगे। आखिर गन्ने की मिठास के लिए मशहूर मुजफ्फरनगर के इन गांवों को ये क्या हुआ कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे? पता चला कि जौला गांव में शरण लेने वाले ये सैकड़ों लोग आसपास के फुगना, हसनपुर, मस्तानखेड़ा, लाख और कमालपुर गांव के हैं, जो शायद अब अपने ही वतन में, अपनी ही जमीन पर रिफ्यूजी हैं। उसी वक्त मुझे दिखा सूखी आंखों वाला एक इंसान, अख्तर, और उसकी बातों ने उस नफरत, उस हिंसा का अक्स खींच दिया जिसके चलते ये लोग सब कुछ पीछे छोड़ा है। अख्तर की पत्नी, पिता दंगाइयों की वहशत की बलि चढ़ गए, जबकि उसका भाई लापता है। सब लोग दंगे की खबर सुन के गाँव छोड़कर चले गए थे, और जो घर पे रह गए, जो जा नहीं सके, उनको गांव वालों ने विश्वास में रखा, विश्वास में लेकर के कि हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। ये गवाही थी देश के मजहबी लगाव के ताने बाने पर हुए वार की। दंगे फैले तो रिश्ते टूट गए। जिन पड़ोसियों ने रखवाली और मदद का भरोसा दिया, वो भी नफरत फैलाने वालों के दबाव में चरमरा गए, टूट गए, मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए गए। कहीं से मदद ना मिली। जाहिर है गुस्सा सियासतदानों पर है। समाजवादी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं, कोई गारंटी नहीं। समाजवादी सरकार मिलकर पूरी तरह फेल हो चुकी। लोग नाउम्मीद हैं क्योंकि पहली बार उन्होंने गांव तक पहुंचते दंगे, गांव को बर्बाद करते दंगे देखे हैं। वैसे भी मुजफ्फरनगर की 40% आबादी किसानों की है, और अगर किसान धर्म के नाम पर बंटते नजर आए, उनके बीच नफरत के बीज बो दिए जाएं, तो आखिर कैसी फसल पैदा होगी? यही सोचते हुए हमने इस मदरसे से विदा ली। यहाँ रह रहे हर शख्स को ढांढस बंधाने की हालत में हम भी नहीं थे, लेकिन इतना भरोसा जरूर दिया कि यहाँ के जलते खेत खलिहानों और लोगों की पीड़ा को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि धूल भरी ये सड़कें, सड़कों पर खेलते बच्चे, वो दोस्ती और वो भाईचारा वापस लौट सके, दंगों के जख्म भर सके। कैमरामैन जसविंदर के साथ अरुण सिंह, मुजफ्फरनगर, IBN7। तो शहर के हालात भले ही सुधर रहे हों, लेकिन गांवों में हाल बदहाल है। लोगों को मदद का अब तक इंतजार है। लोगों की मुश्किल जानने के लिए IBN7 ऐसे ही एक और गांव पहुंचा। कुतबा नाम के इस गांव में कई लोगों की मौत हुई है। कुछ परिवारों ने भागकर दूसरी जगहों पर शरण ली है। इस गांव में IBN7 को पता चला कि कैसे लोग साजिश का शिकार हुए हैं। 7 सितंबर की रात कुछ अजनबी लोग आए, एक खास समुदाय पर हमला किया और अंधेरे में गुम हो गए। देखिए खास रिपोर्ट। अजीब सी घुटन है यहाँ पर, तनाव महसूस होता है।
कुतबा गांव की सूनी गलियां गवाही दे रही हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए हमें जले हुए घर, तोड़फोड़ के निशान नजर आ रहे थे। गांव में कुछ घरों पर भीड़ का हमला हुआ था। गांव के ही प्रधान देवेंद्र हमें उस घर की तरफ ले जा रहे थे जहां कुछ दिनों पहले एक मुसलमान परिवार रहता था, लेकिन अब वो वहां पर नहीं थे। गांव वालों का ये कहना है कि बाहर से कुछ लोग आए थे जिन्होंने हिंसा फैलाई। यहाँ पर हम एक घर में हैं जिस घर के सारे लोग यहाँ से उस हिंसा के बाद पलायन कर गए हैं, दूसरे गांव में चले गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अपना यहीं पर छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, घर है, घर में बहुत कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो जानवर उनके थे वो जानवर आखिर कहाँ जाते। तो ये जो जानवर हैं आप देख रहे हैं, ये जानवर वो छोड़कर चले गए थे, लेकिन जो पड़ोसी हैं जो हर रोज उनके साथ रहते थे, मिल बैठ के उनके साथ खाना खाते थे, उनके साथ बातें करते थे, वो लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं इन पशुओं की। इस उम्मीद में कि वो वापस लौटेंगे तो सही सलामत उनकी अमानत उन्हें वापस कर देंगे। गांव सोच रहा है आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने उनके गांव में खौफ की गहरी लकीर खींच दी। गांव में आप रहते हैं, सालों से आप साथ रह रहे थे, इस गांव की फिजा बिगाड़ने वाले लोग कहां से आए थे, कौन थे वो लोग? वो तो बाहर के आदमी थे जी, कोई हम जानते नहीं पहचानते जी, बाहर का हजूम था जी, हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। सब गांव वाले दहशत खा रहे, सब ये देख कर इसका धनसा गांव का ये झगड़ा बना से देख कर सब अपने कुआड़ भेड़ कर अंदर बढ़ने सब गाँव में। आखिर किन लोगों की साजिश का शिकार हुआ है ये गांव? जवाब किसी के पास नहीं था। हम आगे बढ़े। इस गांव में कई लोग जख्मी हुए हैं। इनके मुताबिक ये लोग 7 अगस्त को महापंचायत से वापस लौट रहे थे कि रास्ते में अचानक इन पर हमला हुआ। सुरेंद्र ने अपना चचेरा भाई खो दिया। 60 साल के राजवीर बलवाइयों का शिकार हो गए। मौत तो उधर आ रहे थे पंचायत से, पूर्वाजान गाँव पड़े, वहाँ गोली चली, लाठी डंडे चले और उसमें वहाँ तो उसी दिन वो तो समाप्ति हो गया था। गांव के 40 लोग घायल हो गए। अब ये रिश्तों में दरार को अपनी तरफ से पाटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफवाहें उसे और गहरी कर दे रही हैं। ऊपर से प्रशासन और सरकार की अनदेखी। इसी गांव में हमें एक बुजुर्ग दिखे। इन्हें पथराव में चोट लगी है, लेकिन इनका इलाज किस तरह से हो रहा था इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। लोगों को मरहम की जरूरत है, भरोसे की जरूरत है, लेकिन अखिलेश सरकार न तो मरहम दे पा रही है और न ही भरोसा। अरुण कुमार सिंह।